मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में अपन क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट आपका वेक्टर चैप्टर का अपन ने कर लिया था। आज अपन वन डायमेंशन मोशन यानी एकविमीय गति है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि ऑफलाइन में मेरे से जो कंटेंट पढ़ रहा है उसके लिए तो एक क्वेश्चन पेपर में थे, और जो बच्चा यानी ऑनलाइन ही पढ़ रहा है उसके लिए सीट है, क्वेश्चनों की जो सीट है प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस लिंक पे जाओगे तो सीधा आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 की अपन बात करें, पहले क्वेश्चन की। पार्ट फर्स्ट है 1D का, उसमें पहले क्वेश्चन की अपन बात करें। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि अगर यदि किसी कण की दूरी 0 है तो विस्थापन क्या होगा, आपसे पूछा है। तो अगर दूरी 0 है यानी एस आपकी जो डिस्टेंस है वो दूरी 0 है, तो आपसे पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यानी विस्थापन क्या होगा। अगर दूरी 0 कब हो सकती है, जब पार्टिकल मोशन ही ना करे। तो इसका मतलब पार्टिकल मोशन नहीं करा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि आपके पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक कण विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ करता है, यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। और आपसे दे रखा है कि वो 2 सेकंड में कितनी दूरी चलता है, एस दूरी चलता है। तो आपसे पूछा है कि इस पार्टिकल का त्वरण क्या होगा। आपको पता है न्यूटन्स की जो इक्वेशन होती है उसमें दूरी और समय के बीच में रिलेशन कौन सी इक्वेशन बताती है, बताओ। दूसरी इक्वेशन बताएगी। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ at² होता है सेकेंड इक्वेशन। इसमें आपको दे रखा है u 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो s बराबर हाफ at²। तो a की वैल्यू आपको निकालनी है, t की वैल्यू दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, s बराबर 1/2 a इंटू 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s बराबर कितना आएगा बताओ, 2a। a की वैल्यू आपसे पूछिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, s/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, s/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नियत है यदि निकाय का त्वरण है। एक बात देखो, अगर a कांस्टेंट है, अगर किसी पार्टिकल का त्वरण नियत है यानी a कांस्टेंट है, कहने का त्वरण नियत है, तो क्या बोल सकते हो, क्या आप इसकी चाल नियत होगी, जी नहीं, क्योंकि त्वरण नियत है। एक बात अपन बोल सकते हैं कि कण एक समान त्वरण से मोशन कर रहा है, इतना भी बोल सकते हैं त्वरण नियत है तो क्या होगा, उसमें एकविमीय गति की जो न्यूटन की जो इक्वेशन है वो लागू हो जाएंगी, क्योंकि त्वरण कांस्टेंट नहीं होता, न्यूटन की इक्वेशन लागू नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि चाल भी नियत होगी, वेग भी नियत होगी, विस्थापन भी नियत होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। इसका मतलब न तो चाल नियत होगी और न ही आपका विस्थापन नियत होगा और न ही आपका वेग नियत होगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा मुन्ना, चौथा ऑप्शन में आपको दे रखा है नन, तो इसमें क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, एक कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गतिशील है। अब आपको दे रखा है, इसमें चौथा क्वेश्चन है, एक समान चाल से यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, उसमें पार्टिकल क्या करता है कि नियत स्पीड से मोशन कर रहा है। आपसे पूछा है कि अगर वो 60 डिग्री कोण पर होता है तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड कितनी होगी, बताओ स्पीड। आप बताओ वेलोसिटी पूछता तो वो चेंज हो जाती, तो स्पीड में कोई अंतर आएगा क्या, नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने का क्वेश्चन था। इसमें v बराबर क्या रहेगा, v कांस्टेंट रहेगा, तो 60 डिग्री घूमने के बाद भी क्या रहेगा, v रहेगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे में सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन में क्या आएगा, v रहेगा, सेम ही रहेगा। तो पांचवा क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक कण सरल रेखा के अनुदिश ए से m तक 8 मीटर पर सेकंड से m से a तक 2 मीटर पर सेकंड से यात्रा करता है। संपूर्ण यात्रा में यानी एक a से m तक पार्टिकल किस स्पीड से जाता है, 8 मीटर पर सेकंड से, फिर वापस आता है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेग से। और आपसे टोटल संपूर्ण यात्रा में औसत वेग पूछा है,
यानी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। एक बात बताओ, अगर पार्टिकल जाके वापस आ गया तो इसमें कंफ्यूज बच्चों ने क्या किया, औसत चाल निकाल दी। टोटल डिस्प्लेसमेंट की आप बात करोगे तो जाकर वापस आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, तो औसत चाल क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कौन से ऑप्शन दे रखा है, जीरो, यानी ये आपके पहले ही ऑप्शन दे रखा है, तो पांचवी का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, एक कण का प्रारंभिक u है था, त्वरण at दिया जाता है, अंतिम वेग v के लिए कौन सा संबंध मान्य है। कण है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कण का वेग, प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है, u दे रखा है, और उसका त्वरण क्या दे रखा होना, एक्सेलरेशन आपको at दिया है, और आपसे पूछा है कि इसमें विस्थापन क्या होगा, अंतिम वेग के लिए कौन सा संबंध सही है, यानी फाइनली v की वैल्यू आपसे पूछी है। क्या बताओ इसमें क्वेश्चन को देखते ही, क्या न्यूटन की इक्वेशन लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि जो त्वरण है वो टी पर क्या डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब न्यूटन की कोई भी इक्वेशन नहीं लगेगी। तो ए बराबर AT है, तो आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे जनरल इक्वेशन से सॉल्व करोगे, आपको पता है ए बराबर क्या होता है, dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, dv बराबर, यानी इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दोनों तरफ पक्षांतरण कर दो, और इसमें क्या हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, तो इसका टोटल कितना होगा, टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर a dt आ जाएगा। टोटल यानी vf माइनस vi बराबर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, तो 80 है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, AT²/2 आ जाएगा। vi आपको u दे रखा है, तो v माइनस यू बराबर AT²/2, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस AT²/2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, यानी आपका सी ऑप्शन दे रखा है 6 में से। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने वाली बात क्या थी कि बहुत सारे बच्चों ने क्या हुआ कि न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, पता है दे प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण दे रखा है, तो t समय बाद में वेलोसिटी पूछी है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट इक्वेशन लगा देगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि त्वरण नियत नहीं है, त्वरण क्या है, वेरिएबल है, यानी चेंज हो रहा है समय के साथ, क्या है डिपेंड किस पे कर रहा है, समय पर कर रहा है, समय के साथ बदल रहा है, इसका मतलब न्यूटन की इक्वेशन नहीं लगेगी। न्यूटन की इक्वेशन नहीं लगेगी, इसका मतलब प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगी, प्रॉब्लम जनरल इक्वेशन से होगी। आपको पता है त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, एक गेंद सतह से h ऊंचाई से छोड़ी जाती है, वह सतह पर पहुंचने में t समय लेती है, तो t/2 समय पर गेंद कहाँ होगी, आपसे पूछा है। क्या हुआ कि एक गेंद सतह से किसी हाइट से छोड़ी जाती है, यानी बिल्कुल यानी इस ध्यान से स्वतंत्रपूर्वक छोड़ी जा रही है गेंद का, तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0। जब सतह तक पहुंचती है तो वो कैपिटल टाइम यानी t लेती है, तो h बराबर निकाल लो, कैपिटल H बराबर कितना समय लेती है, t। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे, u 0 है तो ut प्लस हाफ AT², तो कैपिटल T यहाँ पे काम में ले लोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो प्लस हाफ AT², तो a की वैल्यू कितनी, नीचे की तरफ आ रही है बॉल, अगर अपवर्ड में होती तो g नीचे लगता, g नेगेटिव आता, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और त्वरण भी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ GT², क्या दे रखा है, कैपिटल T दे रखा है, तो हाफ GT² आ जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी होगी, GT²/2 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है कि t/2 समय पर गेंद कहाँ होगी, तो कहाँ से हाइट भी कहाँ से निकाल, नीचे से निकाल, तो t/2 पर मान लेते हैं कि t/2 पर गेंद क्या होगी, स्मॉल h पर होगी, तो स्मॉल h बराबर u 0 रहेगा, हाफ AT², t की a की वैल्यू तो कितनी आएगी, g आ जाएगी, t की वैल्यू कितनी है, t/2 है, इसका होल स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, हाफ GT²/4 है, तो कितना होगा, GT²/4 आ जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब देखो h की वैल्यू आप इस h के पदों में निकालना है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये h ही दे रखा है, तो आप क्या करो, GT²/2 को अलग कर दो, GT²/2 का कितना गुना आ रहा है, 1/4 गुना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, h/4 आ गई।
अब अपन ने सोल्व क्या किया, ऊपर से ये वैल्यू क्या आई है, h/4 आई है। आपसे पूछा क्या, सरफेस से कितनी होगी, टोटल h में से h/4 घटा दो, कितनी आएगी 3h/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3h/4 आ जाएगा। सतह से तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, यानी एयरफोर्स के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को देख के, और पता होता है उनको कि आप गलतियाँ कहाँ करोगे। जो स्टूडेंट गलती करता पहला ऑप्शन ही वही होता है, उनको पता होता है कि कौन सी गलती स्टूडेंट करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, दो गतिशील कणों के वेग विस्थापन समय ग्राफ में अक्ष अक्ष से बनाए गए कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो इन दोनों के वेगों का अनुपात क्या होगा। आपको क्या दे रखा है, जो विस्थापन और समय वक्र दे रखा है, ST कर्व दे रखा है। एक तो दे रखा है 30 डिग्री का कोण और दूसरा दे रखा है आपको कितना, 45 डिग्री का। दोनों स्थिति में पहली पोजीशन आपकी ये है और दूसरी पोजीशन ये है, दोनों का विस्थापन समय वक्र दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में दोनों पार्टिकलों का वेग का अनुपात क्या होगा। आपको पता है विस्थापन समय वक्र का जो स्लोप होता है वही क्या आपकी वेलोसिटी होती है। तो आप लोग v1 और v2 का रेशियो निकालने, तो क्या करेंगे, tan θ1 और दूसरा क्या आएगा, tan θ2 आ जाएगा। θ1 की वैल्यू कितनी है, tan 30 आएगा, और ये कितना होता है, tan 45। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और tan 45 की 1 होती है। दोनों क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 रेशियो क्या आएगा, √3, जो कि आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। उसमें क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है, उसको स्वतंत्र, एक पत्थर को स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है और यहाँ अपनी गति के अंतिम सेकंड में उतनी दूरी तय करता है जितनी कि वो शुरू की 3 सेकंड में करता है। यानी आपको एक पार्टिकल स्वतंत्रतापूर्वक गिरा रहा है, यानी वो उसका प्रारंभिक स्वतंत्रतापूर्वक गिरा रहा है, इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा उसका 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, और वो स्वतंत्रतापूर्वक गिरवा रहा है। तो 3 सेकंड में मान लेते हैं कि एज डिस्टेंस चलता है 3 सेकंड में। अब बताओ, अगर आपको टाइम दे रखा है डिस्टेंस, तो टाइम और डिस्टेंस कौन सी इक्वेशन, सेकंड। पार्टिकल नीचे आ रहा है, जी भी नीचे लग रहा है, तो त्वरण प्लस लोगे या फिर माइनस, त्वरण क्या लेंगे इसमें, प्लस लेंगे। तो इसका मतलब h बराबर 3 सेकंड में h हाइट निकालनी है आपको, क्योंकि इतनी ही हाइट अंतिम सेकंड में। तो इसका h बराबर कितना हो जाएगा, u0 है, प्लस हाफ GT²। टी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो h बराबर कितना होगा, 9/2 g आ जाएगा। एक बात बता दूं, मैं एक एक स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में स्टेप नहीं लिखनी है, टाइम बचाना, तो सीधा 3 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 9/2 g कर दोगे। अब आपको दे रखा है अंतिम सेकंड में इतनी डिस्टेंस चलता है, तो अंतिम सेकंड में डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, hn के लिए मैंने बताया था, nवें सेकंड के लिए u + a/2 और 2n-1 होता है nवें सेकंड में डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे हाइट है तो hn, u की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है g, तो g/2, और nवें सेकंड में n की वैल्यू अपने को निकालनी है। और hn इतनी डिस्टेंस चलता है, तो 9/2 9/2 × g बराबर क्या आएगा, g/2 2n-1। g से g गायब हो जाएगा, 2 से 2 गायब हो जाएगा, 2n-1 की वैल्यू कितनी आ रही है 9, तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेकंड। तो अंतिम सेकंड यानी कितनी होगी, 5वीं सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलता है, इतनी चलता है, तो टोटल कितनी सेकंड हो जाएगी, 5 ही आ जाएगी। तो इसका आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 5, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, एक कण r त्रिज्या के वर्त में घूम रहा है, आधे वर्त को पूरा करने में कण का विस्थापन का परिमाण क्या होगा। यानी एक वर्ताकार पथ में एक पार्टिकल घूम रहा है। मान लो कि पार्टिकल ने यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया, अगर यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया तो आधा वर्त जब वो कंप्लीट कर लेता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अगर आप डिस्टेंस निकालो तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी ये, क्योंकि डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सीधी दूरी क्या हो जाएगी, इसके व्यास के बराबर, यानी रेडियस का दुगुना आ जाएगी।
तो कितना हो जाएगा 2r आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका डिस्प्ले में 2r आएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन बी ऑप्शन में दे रखा है। फिर अपन बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की। ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिशील कण एक का विस्थापन समय करो आपको देर का, किस बिंदु पर कण का ताक्षणिक वेग है ऋणात्मक होगा। ग्राफ आपको ये दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे C दे रखा है, एक यहाँ पे D दे रखा है, यहाँ पे E दे रखा है और यहाँ पे पॉइंट F दे रखा है। ये पॉइंट आपको पूछा है किस बिंदु पर इसका वेग ऋणात्मक होगा, कण का ताक्षणिक वेग। तो देखो विस्थापन समय वक्र दे रखा है, विस्थापन समय वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा अगर ढाल क्या होगा, थीटा आपको 90 से कम होगा तब तो क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू जो स्लोप है आपका 90 से कम है तब तो पॉजिटिव आएगा स्लोप। तो अब देखो यहाँ पे 90 से कम, यहाँ 0 होगा और यहाँ क्या होगा, स्लोप 90 से अबोव आएगा। तो ई पॉइंट पर क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू ऋणात्मक आ रही है और वही क्या होता है आपकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे ई पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो आंसर कौन सा आएगा, ई बिंदु पर ऐसा होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन दे रखा है डी। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक कण का वेग इतना है तो 2 सेकंड और 5 सेकंड के मध्य का औसत त्वरण पूछा आपसे। यानी वेलोसिटी दे रखी है आपको, कितनी 10 + 2t², ये वेलोसिटी दे रखा है। और आपसे 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच की क्या पूछी है आपसे, ए एवरेज पूछा है। क्या पूछा है, ए एवरेज। आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या ये सही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में टोटल कितना चेंज आएगा। तो t बराबर 2 सेकंड की अपन बात करें तो 2 सेकंड पर v बराबर कितना आएगा, t बराबर 2 पर मान पुट कर दो इसमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 10 कितना होगा, 18 मीटर पर सेकंड। फिर t बराबर 5 सेकंड की अपन बात करें, 25 50 50 कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो टोटल कितना चेंज आया वेलोसिटी में, बताओ 18 से 60 हो गई तो चेंज कितना आएगा, 42 मीटर पर सेकंड। तो टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी आई, 42 मीटर पर सेकंड। फिर इसको चेंज होने में टोटल कितना टाइम लगा, 2 से 5 सेकंड के बीच में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। निकाल दो वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। आज की क्लास में पार्ट फर्स्ट में अपन ने 12 क्वेश्चन किए, बहुत सारी। देखो एक बात आपने देखी होगी, इन क्वेश्चनों में हर क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट पे आ रहा है। तो 12 क्वेश्चन आज की क्लास में अपन ने किए, उम्मीद ये थी कि अच्छे से समझ में आया ही होगा। और अगली क्लास में पार्ट 2 में अपन कुछ क्वेश्चन और करेंगे। जब तक आप लोग क्या करोगे, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, जिससे कि नई नई वीडियो आपको और डालता रहूँ। और अपन ने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोला था मैंने कि पूरे चैप्टर जितने भी हैं उनके सब के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा, हर की प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे करवाऊँगा। क्योंकि समस्या फिजिक्स में यही रहती है कि सर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, तो क्वेश्चन आपके अब सोल्व भी होंगे। धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लग गया होगा, क्योंकि कई बार पता होता है कि सब कुछ आपको पता होता है, फिर भी क्या होता है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। लेकिन इस चीज़ सीखो, यानी सीखना पड़ेगा आपको कि एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, फिर आपने क्या ऐसा छूट गया तो आप नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये वीडियो इसका सॉल्यूशन डाल रहा हूँ उससे 2 दिन पहले, यानी ये जो क्वेश्चन सीट है वो पहले आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल देता हूँ, जिससे स्टूडेंट पहले खुद सोल्व कर लेता है, उसके बाद में यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेगा। तो आज के लिए अपन इतना ही। थैंक फॉर क्लास।